आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है 18 स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए शुक्रिया। श्रीकांत, शुरुआत आपसे करेंगे। कैसे बनाए ट्रेड स्ट्रैटेजी? फर्स्ट हाफ ऑफ द मार्केट काफी एक्शन पैक रहा, सेकंड हाफ में भी हम देख रहे हैं मार्केट में काफी अच्छा एक्शन, और ये हफ्ता ही एक्शन पैक है, इनफैक्ट इवेंट स्पेसिफिक भी। बताइए। मानसी, गुड आफ्टरनून। देखिए, अगर मार्केट के ओवरऑल ब्रेथ को देखें तो मार्केट का ब्रेथ वैसे देखा जाए तो काफी स्ट्रांग है। कई सारे सेक्टर्स और कई सारे स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। और अगर इतना अच्छा मोमेंटम या इतना अच्छा ब्रेथ अगर मार्केट का अगर 18,600 के ऊपर अगर हमें देखने मिल रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये मार्केट में और भी फर्दर लेग्स है और ये मार्केट एक बार 18,900 के ऑल टाइम हाई को छू सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पिछले 6 महीने से या पिछले 18 महीने से इनफैक्ट देखा जाए, तो मार्केट ने जो 18,600 के करीब जो हमेशा एक प्रॉफिट टेकिंग का एक ट्रेंड देखा था, इस बार वो मिसिंग है। और मई मंथ में हमने एफआईआई की बड़ी खरीदारी देखी थी। मुझे लगता है कि अगर मार्केट 18,600 के ऊपर अगर ऐसे ही अगर और भी सस्टेन होता है, तो हम और भी अच्छी रैली देख सकते हैं। तो ब्रॉडर अगर एक व्यू लेने के बाद अगर मुझे कोई स्ट्रैटेजी बनानी है, तो मुझे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी है। या तो करंट लेवल्स पे स्टॉक स्पेसिफिक रह के हमें इस मार्केट में कुछ लॉन्ग पोजिशंस के साथ ट्रेड करना ज़रूरी है। स्टॉक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज में परफॉर्मेंस आ चुका है, थोड़ा स्टॉप लॉस से दूर है इसके लिए। अदरवाइज हमें लगता है कि रिलायंस भी यहाँ से परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। इनफैक्ट हमारे मॉर्निंग के कॉल में हमने रिलायंस को बाय भी दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे अगर आप देखें तो अभी टेक्नोलॉजी का सहारा मिलना बहुत जरूरी है। अगर इसका सहारा अगर हमें मिला, तो हम 18,670 के क्रूशियल लेवल को क्रॉस कर लेंगे। इन्फोसिस करंट लेवल से लॉन्ग करे, स्टॉप लॉस रखे 1290 का, काफी नजदीक का स्टॉप लॉस है। टारगेट्स नजर आते हैं 1370 के। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि पावर सेक्टर में काफी हलचल है, और 19 रिलेटेड स्टॉक्स अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि बीएचईएल इसे लॉन्ग करना चाहिए, जो 85-86 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक हमें लगता है 92 के लेवल्स दिखा सकता है। 83 के स्टॉप लॉस के साथ भारत हेवी को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो आपने बीएचईएल को लिया है, आपने इन्फोसिस को लिया, और आपने एक इंडेक्स के हेवी वेट जिसका 10-11% का वेटेज है और वो चलेगा तो निफ्टी भी चलेगा, रिलायंस को लिया है। ठीक है श्रीकांत, वी हियर यू। आपके सारे स्टॉक्स हमारे पास है, टारगेट और स्टॉप लॉस हमारे व्यूअर्स जरूर ध्यान रखें। अब एक बार लक्ष्य से भी समझ लेते हैं कि वो क्या टारगेट लेके चल रहा है इंडेक्स पर। लक्ष्य, यहां से आप लॉन्ग करते हैं तो कितने पॉइंट्स की रैली के लिए इंडेक्स पे लॉन्ग करेंगे और आपके ट्रेड्स क्या होंगे? थैंक यू प्रियंका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो ओवरऑल व्यू है मार्केट में, वो भी ना ब्रेकआउट का है ना ब्रेकडाउन का है, वेट एंड वॉच का है। और यहाँ पे आप स्टॉक स्पेसिफिक रहें बेटर है। लेकिन लेवल्स और ऊपर जो मार्केट का एक माहौल है पिछले कई दिनों से, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो वो ब्रेकआउट का भी नहीं है। और आपको एक और चीज बता दूं कि जब बहुत चलने के बाद मार्केट एक लेवल को नहीं निकाल पाता है, तो वहां पे फिर अल्टीमेटली जो पैसा बना के बैठे हुए हैं वो गिव अप करते हैं। जो क्योंकि ऑलरेडी ये नीचे नहीं है, ये ऊपर है, यहाँ पे ऑलरेडी लोग कुछ प्रॉफिट में हैं। और हो सकता है कुछ लोगों के प्राइजेस कुछ सेक्टर में आ रहे हो, कुछ सेक्टर में प्राइजेस वो ना आ रहे हो। तो अगर रोटेशन हेल्दी रहता है जिसमें आपको हाईज मिलते रहते हैं, तो फिर डेफिनेटली नया हाई आता है। लेकिन अगर आपको हाई नहीं मिलते हैं, जैसे आज ऑटो में अच्छी रैली आई, तो ऑटो में डेफिनेटली लोग बने रहेंगे। एक सेक्टर भी है मेरा आज के लिए जो एक बुलिश पैटर्न दिखा रहा है, और यहाँ से थोड़ा बहुत और अपसाइड है, 1 to 2% और अपसाइड आ सकता है। लेकिन अगर बैंक की बात करें तो बैंक्स ने थका दिया है। जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ से बहुत एग्रेसिव रैली आएगी, ब्रेकआउट होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी किसी को कुछ भी समय देने की स्थिति में नहीं है, और वो चाहता भी नहीं है। मुझे लगता है यहाँ से वेट एंड वॉच करें, इंडेक्स में बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना रहे। लेवल जो है वॉच करने के लिए 43,900 है, जिसके नीचे बियरिश हो, और 44,400 के ऊपर ही बुलिश हो। उसके बीच में ऑप्शन सेलिंग अगर आपको आती है तो वो करके ट्रेड करें, सबसे बेस्ट तरीका है। क्योंकि विक्स भी कम है, मोमेंटम भी ज्यादा नहीं है। जब तक विक्स राइज बहुत नहीं होगा, तब तक मार्केट बहुत बड़ा ब्रेकआउट या मतलब ब्रेकडाउन तो नहीं करेगा अगर विक्स बढ़ता नहीं है तो ये एक चीज है। और निफ्टी में अगर आप बात करें तो 18,650 जो है वो अभी भी नहीं टूट पा रहा है। आज बहुत लोगों ने उम्मीद की थी कि गैप अप होने के बाद एक रैली आएगी, वो भी नहीं आई। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी लोग हर बार गैप अप के बाद जो लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, उनको एक इंक्रीमेंटल प्रॉफिट नहीं होता, जो गैप अप वाले हैं उनको मिल जाता है। तो यहाँ पे भी 650 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह फिलहाल दिख रहा है। रिलायंस काम कर रहा है तो कुछ बैंक्स काम नहीं कर रहे हैं, ऑटो काम कर रहा है तो कुछ आईटी स्टॉक्स काम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से रोटेशन हो रहा है। दिस इज नॉट गोइंग टू टेक अस टू न्यू हाई। इस तरीके से नया हाई नहीं बनता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले कि बुल्स को बहुत पैसा बने या नया हाई बने, एक अच्छा करेक्शन जब तक नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट में उतनी एनर्जी है। शॉर्ट्स हैं
क्योंकि शॉर्ट्स बहुत जरूरी होते हैं मार्केट में मोमेंटम देने के लिए। तो जब शॉर्ट्स ही नहीं है तो डेफिनेटली शॉर्ट्स को पैसा बना ही नहीं पिछले 1 महीने में, और लॉन्ग में भी कुछ नहीं हुआ। तो शॉर्ट्स जब तक नहीं कमाएंगे तब तक शॉर्ट कवरिंग नहीं होगी अच्छी, और तब तक मार्केट नया हाई नहीं निकाल पाएगा, मेरा ये मानना है। तो ये दोनों इंडेक्स के व्यूज हैं। अगर स्टॉक की बात करें तो बजाज फिनसर्व सेल लगता है मुझे यहाँ से। स्टॉप लॉस 1480 का है और टारगेट 1450 से लेके 35 तक के हैं। L&T जो है वो बाय दिखता है, 2264 का लेवल है, स्टॉप लॉस 2250 का है, टारगेट 2290 और 2310 का है। बजाज फाइनेंस जो है ये भी सेल दिखता है, स्टॉप लॉस 7080 का है, टारगेट 6980 और 6940 का है। इन्फोसिस बाय दिखता है, 1308 आपका लेवल है, स्टॉप लॉस 1300 का रखें, एक थिन स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इसको, अगर ब्रीच हो जाता है तो निकल जाइए। टारगेट 1326 से 1335। SBI सेल दिखता है, CMP है 588, स्टॉप लॉस 594.95 का रखिए और टारगेट 581 577 का। अशोक लेलैंड ऑटो स्पेस, जैसे मैंने कहा कि काफी अच्छा लग रहा है मुझे, तो अशोक लेलैंड यहाँ पे बाय दिखता है, स्टॉप लॉस 148.3 है और टारगेट 152 से 153 का हो सकता है। ये सारे जो प्राइजेस मैंने बोले स्पॉट में है, और ये फिलहाल मेरा व्यू दिख रहा है स्टॉक्स में और इंडेक्स में। ठीक है लक्ष्य, आपकी दो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहला, जिस सिस्टम में शॉर्ट्स नहीं होंगे तो फिर कवर कौन करने के लिए आएगा, तो बाजार चलेगा कैसे। यही एक बड़ी वजह है कि मार्केट के पास फ्यूल नहीं है, जिस फ्यूल की हम रिक्वायरमेंट चाहते हैं कि वो ATH के लिए पहुंचे, वो फ्यूल की थोड़ी कमी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ब्रेड्थ काफ़ी ठीक है, मोमेंटम काफ़ी ठीक है, इसमें कोई